बस कोलाची यूट्यूब चैनल से आपसे हम मुखातिब हैं और 4 जनवरी 2024 को हम ये वीडियो बना रहे हैं और पुराना साल तो चला गया, नए साल का चौथा दिन भी जा रहा है। इस तरह वक्त जो है वो तेज़ी से चलता जा रहा है और आपको नया साल दोबारा हम मुबारक देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये साल आपका खुशियों भरा और कामयाबियों से भरा होगा। आज भी हम एमटी कैट और मेडिकल की एडमिशन के सिलसिले में कंटिन्यूसली आपसे बात कर रहे हैं और कल भी हमने सिंध में प्राइवेट कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस की या जो जनरल एडमिशन है उसकी 5 जनवरी तारीख जो कल पूरी होगी वो है। हम इसमें उनको ज़्यादा एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक आधा दिन संडे की वजह से और सख्त सर्दियों की वजह से अगर ये 4-5 दिन जो है वो अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो फिर ये एक इसको थोड़ा होल्ड कर 2-4 दिन अगर सर्दियों की वजह से और कुछ धुंध की वजह से जो बच्चों को तकलीफ़ हो रही है उसको अगर देख के ये 2-3 दिन मंडे ट्यूसडे तक अगर प्राइवेट कॉलेजेस और जो हमारी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जिसने ये मुकर्रर किया था तो ये और आसानी होगी। और पर्टिकुलरली जो फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। कल परसों में लाहौर में भी देख रहा था तो पंजाब में भी जो 60,000 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं तो उसमें तकरीबन 40,000 ख़वातीन थीं और 20,000 जो हैं वो बॉयज़ थे। तो इस रेशो यही सेम सिंध में भी है। 40,000 में से 30,000 के करीब ख़वातीन होंगी और बाकी 10,000 जो हैं वो या 15,000 वो बच्चे होंगे। तो उम्मीद यही है, इसको यार ये गड़बड़ तो नहीं हुई। हम बात कर रहे थे कि आज कल जो है वो 5 जनवरी को प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ है। तो अगर इसको सर्दियों और धुंध की वजह से 1-2 दिन या 1-4 दिन एक्सटेंड किया जाए तो फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं या जो लेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आसानी हो। अब सेल्फ फाइनेंस की बात पे आते हैं तो सेल्फ फाइनेंस के लिए एक तो है यूडीपी, यूईपी और सेल्फ फाइनेंस और फिर कुछ सूबों में अंडर डेवलप्ड जो एरियाज़ हैं उनके लिए हैं। डिसेबल्ड के लिए पर्टिकुलरली आज डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में स्पेशल बोर्ड जो है वो बिठाया गया है। तो उसमें उनको सर्टिफिकेट सोशल वेलफेयर का और जो सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट है दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या एक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कि वो बच्चे भी आज डाउ यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीटें हैं उस पर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंध में तकरीबन 20,000 के करीब सीटें हैं, प्राइवेट में कम हैं और सरकारी कॉलेजेस में ज़्यादा है। सरकारी कॉलेजेस की तादाद कम है लेकिन सीटें ज़्यादा हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की तादाद जो है वो ज़्यादा है और सीटें वहाँ पे कम है। तो मैं चाहूँगा कि हुकूमत इसको रिव्यू करे और जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं वो भी उसके बराबर जो हैं वो लाई जाएं। और सिंध में इत्तेफाक से न नए कॉलेज खुले हैं न सीटें बढ़ाई गई हैं। तो मेरा ये मुसलसल हर वीडियो में आप आवाज़ सुनेंगे कि नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं और सीटें बढ़ाई जाएं। जिस तरह लियारी में 50 सीटों का आपने जो है वो इंक्रीज़ किया था, तो कराची की जो लियारी कॉलेज है उसमें भी 25 सीटें जो हैं वो इंटीरियर सिंध के लिए हैं। जब भी हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कराची, इंटीरियर सिंध, और तो ये एक मसला यहाँ पे ज़्यादा हमें नज़र आता है। तो मेरे ख़्याल में इंटीरियर सिंध जो है वो लफ्ज़ बेटर है और रूरल एरिया के बजाय इसको हम कह सकते हैं। और इसी तरह ये लियारी वाली जो भी बच्चों ने नहीं अप्लाई किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसकी कोई ख़ास फ़ीस नहीं है। वो भी डाउ यूनिवर्सिटी के ही वेबसाइट पे लियारी की जो डिवीज़न बेसिस की 5-5 सीटें हैं, मीरपुर खास, सक्खर
उस पर अप्लाई करें। आज भी मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स आ रही थी, ख़ास तौर पे प्राइवेट में जो चालान पहले 6 लाख का या 10 लाख का मांगा जा रहा है, तो अगर वो 4-5 कॉलेजेस में एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी या एक छोटा सा वकील या एक डॉक्टर अगर 4 कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहता है तो वो 6-6, 10-10 लाख के इतने ड्राफ्ट कहाँ से ले आए बैंकों से। तो मेरी गुजारिश है कि अगर उनकी दाखिला नहीं भी होती है तो एप्लीकेशन की जो प्राइवेट ने ये 6 लाख 10 लाख फ़ीस रखी है, इसको जो है वो कम से कम 1 लाख पे ले आए, ताकि वो बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में अप्लाई कर सके। और ये जो फ़ीस है या मांगी जा रही है, इसको द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस भी देखे और कल के दिन में जो है वो इस डेट को भी बढ़ाए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो इस डर से नहीं भर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसरा यूनिवर्सिटी की जब मैं कह रहा था कि यहाँ पे भी अप्लाई करें, तो वो उन्होंने फ़ीस इसकी थोड़ी ज़्यादा देखी है, तो वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ड्राफ्ट का शर्त है इसको सॉफ्ट किया जाए। अब आते हैं हंगरी की स्कॉलरशिप में। जो एक यूट्यूबर हैं उनका जो मैं बता देता हूँ कि एजुकेशन जॉब्स उस यूट्यूब का जो है वो टाइटल है। तो आप उसमें जो है आप देख सकते हैं, और एजुकेशनल जॉब टेस्ट्स उसका पूरा जो है वो एक नाम है। तो उसने ये तफसीली इसमें बताया है कि 700 सीटें हैं और जो उनका परसेंटेज है वो पंजाब का आधे सीटों का है, मीन 350 वहाँ पे जाएंगी, और फिर उसके बाद सिंध का नंबर है 23% उसको मिलेंगी, जो कि तकरीबन 100 के करीब सीटें हो जाएंगी। केपी को 11% मिलेगा, तो ये तकरीबन 25-30 सीटें हो जाएंगी। बलूचिस्तान को 7% मिलेगा, तो ये भी तकरीबन 15 से 20 सीटें होंगी। और इस तरह ओपन मेरिट 9% है, तो ये भी 15 से 20 सीटें जो हैं इस पर अप्लाई करें। तो सिंध के जो लोग पूछ रहे हैं कि हम इस पर कैसे अप्लाई करें, तो वो हंगरी की जो 15 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, और हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे उनको जाना पड़ेगा और वहाँ पे उनको अप्लाई करना पड़ेगा। और हंगरी की जो एड्रेस है या गूगल में जो दी गई है या हंगरी एम्बेसी की जो है उसमें स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। और इसके लिए 2 टेस्टें जो हैं वो रिक्वायरमेंट में हैं, एक है यूसेट और दूसरा है हैट। हैट का मतलब है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, और यूसेट का तो मतलब वैसे ही जो है वो जो टेस्टें होती हैं। ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल एडमिशन स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन की। हमारे क्योंकि रूरल एरिया और हमारी यूनिवर्सिटी में ये टेस्टें इनकी तैयारी नहीं है, ज़्यादातर ये जो सेंटर्स हैं वो करवाते हैं, तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे यूसेट जो है वो इंटरमीडिएट की टेस्ट है, तो उसमें वही है कि आपको वर्बल यानी लैंग्वेज ग्रामर आनी चाहिए, क्वांटिटेटिव टेस्ट आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक मैं सवाल सैम्पल पेपर का यूसेट का देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.01369 इज़, तो आगे आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना आएगा तो आप वो निकाल सकते हैं। और इसी तरह से कुछ इक्वेशंस दी हुई थी और एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें लास्ट में सवाल लिखे थे जिसको हम रीज़निंग कहते हैं या लॉजिकल रीज़निंग कहते हैं। ये कॉमन इन टेस्टों का है, और हमारे रूरल एरिया के बच्चों को चाहिए कि आजकल इस मोबाइल फ़ोन में इन टेस्टों के पेपर, इन टेस्टों का सिलेबस, इन टेस्टों के हल करने के तरीके अवेलेबल ऑन द फिंगर टिप्स हैं। तो वो अगर 2 घंटे भी रोज़ 1 महीना करेंगे तो आप जो है वो इसको कर सकेंगे। गम्बट में भी सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं, उसमें आप अप्लाई करें, LMC में अप्लाई करें,
जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, रोशन मेडिकल कॉलेज है और वो तो है ही प्राइवेट, लेकिन आप चांदका में भी अप्लाई कर सकते हैं और खैरपुर मेडिकल कॉलेज जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और कराची की तो मेडिकल कॉलेज गर्ल्स के लिए है, ये क्लिफ्टन में है। तो कराची के जो लोग अपनी गर्ल्स के लिए या इंटीरियर सिंध के जो गर्ल्स के लिए हैं, तो आई विल रिकमेंड कि प्राइवेट में दिस कॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो लोग फ़ीस से डर रहे हैं उनके लिए रोशन मेडिकल कॉलेज, इंडस मेडिकल कॉलेज, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज और सबसे कम फीस वाला जो है वो हमदर्द मेडिकल कॉलेज है। तो आप अगर नए हैं तो आप इस कॉलेज पे, हमारे इस यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और आज ही मेरे डिपार्टमेंट के जो हंगरी के एक जो मेरे स्टाफ है उसके भाई हैं, वो हंगरी से उन्होंने BSPH किया है, बैचलर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ, और वो हैदराबाद से ही स्कॉलरशिप लेके 4 साल पहले गए थे। बुडापेस्ट की यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSPH किया और अब ऑस्ट्रेलिया में वो मास्टर्स कर रहे हैं। तो मेडिकल के अलावा भी आप जो स्कॉलरशिप है वो हंगरी की हर साल अनाउंस होती है, उस पर भी आप ज़रूर अप्लाई करें। और ये USET और HET दोनों की तैयारी जो है वो आप जारी रखें। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अब बांग्लादेश का सिर्फ ज़िक्र करते हैं कि वहाँ की सार्क कंट्रीज़ के लिए जो है वो 117 सीटें हैं, जिसमें 23 जो हैं वो पाकिस्तानियों की हैं, 21 MBBS की और 2 BDS की हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज बांग्लादेश की आप वेबसाइट पे जाएंगे और आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसकी फ़ीस भी $100 है, प्रोसेसिंग फ़ी। तो वो आपको फिर जो है स्विफ्ट पेमेंट या जो भी बैंक का है वो उसमें अटैच करना पड़ेगा आपको। और इसकी जो टेस्ट की डेट जो बताई गई है वो फरवरी में ये बांग्लादेश की जो है वो टेस्ट होने के इम्कान है। और इसके लिए आप जो YouTube है पाक लर्निंग स्पॉट उस पर उसने तफसीली नोटिफिकेशन भी दिया है, मैं भी इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे। खुदा हाफिज़।